साथियों नमस्कार। स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सभी शासकीय शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ट्रांसफ़र के संबंध में क्या बात रखी है, ये बात आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर आराम से जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब शुरू होगी सख्ती। शहरों में सालों से जमे शिक्षकों को 3 साल के लिए अनिवार्य रूप से गांवों में पढ़ाना होगा। जी हाँ साथियों, प्रदेश में चुनावी दौर के समाप्त होने के बाद अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे ज़्यादा इस बार फोकस स्कूली शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़रों पर रहेगा। 3 साल पहले विभाग की बनी नवीन हस्तांतरण नीति को तत्कालीन मंत्री इंदर सिंह परमार भी चुनाव के चलते लागू नहीं कर पाए थे। अब चुनाव समाप्त होने के बाद यह जिम्मेदारी वर्तमान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पर आ गई है। मंत्री का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में सालों से जमे शिक्षकों को गांव में भेजा जाएगा। दरअसल 2 साल पहले एमपी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था इसी साल 2023-24 से पूरी तरह लागू करना था। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी कराना थी, लेकिन पिछले साल वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने व विधानसभा चुनाव होने के कारण नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को टाल दिया गया था। अब विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो गए हैं। आगामी 2-3 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है। ऐसे में इस बार विभाग ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही ट्रांसफ़र की तिथि घोषित की जाएगी। कम से कम 10 साल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में करना होगा काम। नई शिक्षा नीति के तहत नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 साल कार्य करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि तक एक ही संस्था, विशेष कर शहरी क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। साथियों, जहां पर एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि ऑनलाइन ही लिए जाएंगे आवेदन, यानी ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन ही होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राय स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। साथ ही प्राचार्य, सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निराकरण ऑफलाइन ही किया जाएगा। रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्रवाई भी ऑनलाइन की जाएगी। साथियों, ये अच्छी बात है कि ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन होगी। साथियों, एक और अच्छी खबर है, प्रभारी मंत्रियों की नहीं रहेगी भूमिका। अभी तक शिक्षकों के तबादले में प्रभारी मंत्री की चलती थी। नई नीति में प्रभारी मंत्रियों की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। शिक्षकों की पोस्टिंग उपलब्ध सीटों के आधार पर होगी। अब देखते हैं अब हम प्रावधान पर बात कर लेते हैं। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये हैं प्रावधान। तबादले के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नए नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कम से कम 3 साल और अपने पूरे सेवा काल में के कम से कम 10 साल काम करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के एक ही संस्था, विशेषकर शहरी क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्कूलों में तबादला किया जाएगा जहां शिक्षक नहीं है या कम हैं।
ऐसे शिक्षक जिन्हें रिटायरमेंट होने में कम से कम 3 साल बचे हैं या जिन्हें कुछ गंभीर समस्या बीमारी है या दिव्यांग है, उन्हें इससे मुक्त रखा जाएगा। शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ तैनात नहीं किया जाएगा। उत्कृष्ट मॉडल और स्कूल और सीएम राज्य स्कूलों के शैक्षिक स्थानांतरण नहीं होंगे। प्राचार्य, सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के शैक्षिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निपटारा ऑफलाइन किया जाएगा। रिलीविंग और जॉइनिंग की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। एक बार अपनी पसंद की पोस्टिंग लेने से कम 3 साल तक फिर दोबारा तबादले नहीं हो सकेंगे। सिर्फ विशेष परिस्थिति में छूट रहेगी। साथियों, अब